मामूली ढाबा चलाने वाले उस लड़के ने देखा कि कुछ गुंडे उसकी पत्नी को मारने चले आ रहे हैं, तो उसने चूल्हे के पास रखे फली के कुछ सूखे दाने उठाए और इस तरह फेंके जैसे किसी योद्धा ने तीर चलाए हों। दाने हवा में घूमे चक्रवात की तरह, गुंडों की कलाइयां चीरते हुए दीवार में जा धंसे। एक सेकंड पहले जो हंस रहे थे, अब वो खून थूकते हुए जमीन पर गिर पड़े। उस लड़के की आंखें अब वैसी नहीं थीं जैसी एक रसोइये की होती है। आखिर ये मामूली सा ढाबा चलाने वाला लड़का है कौन, और उसकी सीधी सादी लगने वाली पत्नी को गुंडे क्यों मारने आए थे? क्या ये दोनों सच में आम इंसान हैं, या फिर इनके पीछे छिपा है एक ऐसा राज जो पूरे झियांगहू को हिला सकता है? लड़का दरअसल वो नहीं था जो लोग समझते थे। वो देश की सबसे खतरनाक गुरुकुल आर्ट यूनियन का मास्टर था, लेकिन अब उसे शांति चाहिए थी, इसलिए वो गुरुकुल से भाग आया और इस गुमनाम गली में एक छोटा सा ढाबा खोल लिया। उसकी बीवी, शादी से पहले एक खतरनाक गुंडे का भाई जब उसे छेड़ने आया तो जवाबी कार्रवाई में उससे गलती से उसकी हत्या हो गई, लेकिन परिवार वालों ने इस राज को छुपा लिया और इस योद्धा लड़के के साथ उसकी शादी कर दी। उसके बारे में तो खुद लड़के को भी सब नहीं पता था। वो बस इतना जानता था कि उसकी पत्नी बेहद शांत, समझदार और प्यारी है, मगर इस प्यारे चेहरे के पीछे क्या था ये उसे खुद नहीं मालूम था। 2 दिन पहले कुछ बदमाश मार्शल आर्टिस्ट लड़के उसके ढाबे पर आए। उन्होंने नूडल्स खाए और फिर खोटे सिक्के इतनी जोर से मेज पर मारे कि सिक्के अंदर धंस गए, जैसे दबदबा दिखाना चाहते हो। लड़के को अपनी असली पहचान उजागर नहीं करनी थी, क्योंकि गुरुकुल वाले उसे ढूंढ रहे थे, इसलिए उसने मामला शांत करने की कोशिश की। लेकिन उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आ गया। वो खुद सामने आई और जवाबी कार्रवाई करने लगी। तभी लड़के को पहली बार समझ आया कि उसकी बीवी भी कुछ कम नहीं है। अगले दिन लड़की का भाई आया। चेहरा गुस्से से तना हुआ था और चाल में घमंड साफ झलक रहा था। उसने आते ही कहा, बहन, तू एक ढाबा चलाने वाले के साथ क्या कर रही है? हमारा खून इतनी सस्ती जिंदगी के लिए नहीं बहा था। लड़की ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, भैया, मैंने जिंदगी चुनी है, जात पात या खानदान नहीं। भाई तिल मिला गया, बोला, तू समझती नहीं, तेरा रहना यहाँ खतरे से खाली नहीं है। सीतू खानदान अब भी तुझे ढूंढ रहा है, मैं तुझे वापस ले जाने आया हूँ। लड़का दूर से खड़ा सब सुन रहा था। उसे पहली बार पता चला कि उसकी पत्नी किसी बड़े राज को छुपाए बैठी है। रात को जब भाई सो गया, लड़की ने सब सच बता दिया। मैंने सालों पहले आत्मरक्षा में एक आदमी को मार दिया था। अब उसका परिवार मुझे मारना चाहता है, इसलिए भैया मुझे लेने आए हैं। लड़का कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम जैसी हो मेरे लिए वैसी ही रहोगी। तुमसे शादी की है, तुम्हारा अतीत नहीं, तुम्हारा साथ चुना है। और फिर कुछ ही देर में दरवाजे पर जोर की धप। सीतू परिवार के लोग आ गए थे, आंखों में खून, हाथों में हथियार। बिना कोई बात किए वो घर में घुस आए। सबसे आगे वही था सीतू हांग, उस मरे हुए लड़के का बड़ा भाई। उसने चीख कर कहा, आज तुम्हारी मौत का दिन है। इतने सालों से हम ढूंढ रहे थे, अब कोई नहीं बचा पाएगा। भाई तुरंत सामने आ गया, बोला, पहले मुझे मारो, फिर मेरी बहन को हाथ लगाना। सीतू ने एक जोरदार घूंसा मारा। भाई और साथ खड़ी बच्ची दोनों जमीन पर गिर पड़े। लड़की की चीख गूंजी, लेकिन उससे पहले ही लड़का घर के अंदर से निकल आया। उसने दरवाजा बंद किया और एक मुट्ठी भर सूखे चने उठा लिए। आज कोई वापस नहीं जाएगा, वो बोला, और दाने हवा में इस तरह फेंके जैसे गोलियां। 3 गुंडे आंखें मलते हुए गिर पड़े। किसी को समझ ही नहीं आया क्या हुआ। सीतू हांग चौंक गया।